सभी दर्शकों को राधे राधे। वेलकम टू यू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। तो भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि काफी दिनों बाद हमारी और आपकी मुलाकात हुई है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पूर्व विदित है कि पूज्य महाराज श्री के आश्रम पे प्रति माह के पहले मंगलवार को सत्संग होता है, सत्संग का आयोजन होता है। तो अभी आपने वीडियो भी देखी होगी, अभी लगातार हरियाली तीज की वीडियो बढ़ रही है। तो ये वाला जो सत्संग था, जो इस मंगलवार का सत्संग था, वो हरियाली तीज को शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन आज भी पूज्य महाराज श्री के यहाँ सत्संग हुआ है और ये सत्संग पूरा सुंदरकांड के ऊपर हुआ है। तो आज हम आपको, वैसे वीडियो काफी बड़ी है, हम आपको पार्ट बाय पार्ट देते जाएंगे, वीडियो डालते चले जाएंगे और आप वीडियो का आनंद लेते जाइएगा। तो श्री पूज्य देवी जी जो बबरी पाठक जी है, उनकी वीडियो है, काफी विस्तार पूर्वक उनका वीडियो है। तो एक वीडियो में हम आप सभी लोगों को नहीं प्रोवाइड करा सकते, आपको पार्ट बाय पार्ट मिलते जाएंगे और उसका लाभ उठाइए, अपने जीवन में सुंदरकांड का उपयोग कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नारण्य बजाने ने बजाने न जाने। शांतं शाश्वतं अपरमेयम् अनघनं, निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फलिनेत्रं शिवं निशं, वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं, सुरगुरु माया मनुष्यं हरिं। नान्य स्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरन्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवं निर्मरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च, अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं, धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं पारराणं दिशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। मैं उसी क्षण को सफल मानती हूँ जिस समय कहीं सत्संग प्राप्त होता है। सबसे सफल क्षण सत्संग जो मिला, तो प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। इस समय हमारा जन्म सफल है। जामवंत के बचन सुनाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोय परिखेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगाबो सीताई देखी, हो है काज मोय हर्ष विशेषी, यह कहनाई सबन कऊ माता, चलऊ हरसिया धरे रघुनाथा। देखो यहाँ एक बात आ गई, हनुमान जी ने जैसे जामवंत जी के वचन सुने, जामवंत जी ने उनकी शक्ति का उन्हें आभास कराया, तो जब उन्हें एहसास हो गया, जब उन्होंने जामवंत जी के वचन सुने, तो उनके अंदर एक हर्ष उत्पन्न हुआ। जब तुम्हारे अंदर आत्मबल बढ़ जाएगा तो हर्ष अपने आप उत्पन्न होने लगता है। तो एक हर्ष उत्पन्न हुआ। जब हर्ष उत्पन्न हुआ तब ऐसा लगा कि ये, जब हर्ष तुम्हारे अंदर किसी कार्य के लिए उत्पन्न होगा, तब आपको ऐसा लगेगा कि इस काम को हम तुरंत कर लेंगे। आपके अंदर आत्मबल होगा, और जब तुम किसी चीज का विस्तार करना चाहोगे तो सारे देवी देवता तुम्हारा साथ देंगे। अब फैलने की कोशिश नहीं करोगे, बरगद बनोगे तो फैलना भी पड़ेगा। बरगद नहीं बनोगे तो फैल नहीं पाओगे। अब तुम चाहो मनी प्लांट बने रहो, गमला में लगे रहो, फैलना ही पड़ेगा। तो जब जामवंत जी के वचन सुने हैं
तो उन्होंने कहा ये काम मैं कर दूंगा, बस ये बताओ करवें का है, लंका हमें बोरवें, बस इतनी बताओ, हमें न पता हमें करवें का है, आप बताओ। जामवंत जी को पूछी, आप हमें उचित मत देओ, हमें तो जी महसूस हो रहा है कि ये कार्य हो ही जाएगा, क्योंकि जामवंत जी ने अंदर से जितने वो प्रबल थे उसकी उन्हें शक्ति याद दिला दी। और जैसे ही हनुमान जी वहां से शीश नवा के चलते हैं मुद्रिका लेके, वैसे ही उनके लिए कुछ भी भगवान का हाथ, ऊपर से अच्छे लोगों का साथ। अब समुद्र नागवे में कौन सी परेशानी है? कुछ भी नहीं। जेई गिरि चरण दे हनुमंता, चलऊ उसका पाताल तुरंता। जहां पांव धरे वो पाताल में चलो जाए। कैसे? जैसे भगवान राम का अमोद बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता, जिसके लिए भेजा जाएगा वो करके ही आएगा। जल निधि रघुपत दूत बिचारी, ते मैं नाक होई श्रम हारी। जल निधि जलों के राजा समुद्र ने विचार किया और मैनाक पर्वत को भेजा। हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। बिन ने कही अच्छी बात है कि हमारे आराम की व्यवस्था की गई, लेकिन जो हम संकल्पित हुए हैं आराम नहीं कर सकते, लेकिन अपमान भी नहीं करेंगे। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा बुरा जो भी हो, नहीं जिल्ला हुआ तो अलग है जाओ। हाथ लगाए के पर्वत को प्रणाम करके बिन्ने कही अब हम विश्राम तब करेंगे जब राम जी को पूरी सूचना दे देंगे। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कौबल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम इनकी माता, पटैने आई कही ते बाता। जब पवन सुत को देवताओं ने जाते हुए देखा तब कही कि इनकी बुद्धि की कछु परीक्षा लई जाए। देवताओं ने तो जिंदगी भर परीक्षा ही ली। परीक्षा लई तो सुरसा नाम जो नागों की माता थी उसको भेजा। आज सुरन मोहि दीन हारा, सुनत पचन कह पवन कुमार। सुरसा कहने लगी, जब देवताओं ने सुरसा को भेजा ना तो उसने कह दिया आज पवन सुत ने हमें बहुत देवताओं भगवान की कृपा से बहुत अच्छा आहार मिला है, आज हम पेट भर के आहार करें। और जैसे ही पवन सुत जी ने जी वचन सुनो, राम काज कर फिर मैं आबो, सीता कै सुध प्रभु सुनाबो। तब तब बदन पैठ्यऊ आई, सत्य कहूँ मोई जान दे माई। तब उन्होंने कहा कि मैं भगवान जी का कि माता सीता की खबर दे करके पुनः वापस आऊंगा, तब आप मुझे खा लेना, मेरा भक्षण कर लेना। अभी तो मुझे टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो उसने कहे नहीं, खाएंगे जरूर। तो जो जन भरत बदन पसारा, कपतन कीन दुगन विस्तारा। और बाके दूने हनुमान जी बे बाकी दूनी। अब बिन्ने कही सो रहे जो जन मगते ठयूं, तुरत पवन सुत 32 भयूं। जज जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कप रूप दिखावा। सत जो जनते आनन कीना, अत लग रूप पवन सुत लीना। बदन पटे पुन बारे आबा, मांगा विदा ताय सुरनावा। मोय सुरंजी लाग पटावा, बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। राम काज सब करहूं, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान। यहाँ से भी देखो आशीर्वाद मिल गया। आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब बड़े लोगों से हमारी जब द्वैत खराब बुद्धि बिगड़ जाती है तब हम लोगों से आशीर्वाद लेना बंद कर देते हैं और भगवान को मानना भी बंद कर देते हैं। आशीर्वाद मिलेगा कहाँ से? जब आप परमपिता परमात्मा को
या परम पिता परमात्मा स्वरूप माता पिता के जब हम आदर नहीं करेंगे, चरण स्पर्श नहीं करेंगे, तो वो भी आशीर्वाद देने के लिए उन्हें कहाँ टाइम। तो देखो इसको, इन्हें हनुमान जी बाबा जी महाराज को एक आशीर्वाद पुनः फिर मिला, भगवान जी ने तो भेज ही दिया। राम काज कर फिर मैं आऊं, राम काज सब करहूं तुम बल बुद्धि निधान। बुद्धि तुम्हारी कभी खराब नहीं होगी जब बड़ों का आशीर्वाद बने रहेगा। ऐसी आशीष दे के मिल गया। निश्चर एक सिंधु मौरई कर माया नव के खगही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, चला बिलो की तिन की परछाई। देखो ये कैसी उड़ाती हैं कि जैसे ही ऊपर पानी देख ले उड़ते हुए, तो जी कलाकारी है, काला जादू, तो उन्हें पकड़े भक्षण कर लिया। लेकिन जब हनुमान जी होंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। गई छासक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कै कीना, तासु कपट कपि तुरत चीना, ताई मारी मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयो मत धीरा, तहाँ जाए देखी बन सोवा, गुंजत चंचरी मधुलोवा, नाना तरुफल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए, शैल विशाल देख एक आगे, तापर धायु चढ़े भय त्यागे, उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालई खाई, गिरपन चढ़े लंका तेई देखी, कई न जाई अति दुर्ग विशेषी, अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। देखो वैभव में अलौकिकता छिपी होती है। जब इस मायावी राक्षसी को मारने के बाद जब उन्होंने लंका में प्रवेश किया, तो मां सब अद्भुत अद्भुत चीजें थी। रावण के पास ऐश्वर्य बहुत था, लेकिन गलती ये कि थोड़ा सा सन्मार्ग त्याग दिया। नहीं, आज भी उनका तांडव स्तोत्र गाया जाता है। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदर, यतना घना चौहट हट सुभट बीती चार पौ विधि बना, गजबाज खचरन कर पद चर रथ बरूथन को गने, बहु रूप निश्चर जूथ अति बल सेन वर्णत नहीं बने, बन बाग उपवन बाटिका सर कूप बापी सोयई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुन मन मोयई, कौमाल देय विशाल शैल समान अति बल गरजई, नाना खारिन भिरई बहुविधि कई कन तरजई, करि जतन बट कोटिन बिकट तन नगर चौंद सरक्षई, कौ मैं सुमान सुधैनु खर अजखल निशाचर भक्षई, यही लाग तुलसी दास इनकी कथा कछुए कह कही, रघुबीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पे सही, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुपलवा आजू, पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, यत लघु रूप धरो निस नगर करूं पैसार। देखो यहाँ जब उन्होंने इतना वैभव देखा, इतने राक्षस देखे, तो उन्होंने कहा कि इनसे लड़ते लड़ते ही हम तो जिन्हें कर दें, सब कुछ बिगाड़ के चले जाए। लेकिन कहा था जहाँ में टाइम बहुत लगेगा और सिर्फ हमें तो तार ले जाए, यहाँ हमें कछु तांडव नहीं करवे, हमें बस तार बाबू आए हैं, हम वहां से एक तार लेके आए अंगूठी रूपी मुद्र का, राम का, और सीता जी का कोई वो वहां तार देके निशानी देके, और वैसे ही उनकी निशानी लेके हमें जाना है। अगर इनसे हम लड़ेंगे तो कैसे हिल पड़े हो। तो बिन्ने कहा अतलग रूप धनो करो, बिन्न की जी बढ़िया है कि अतलग छोटे से रूप में जल्दी हमें काम बनावे। तार को मतलब क्या है, तार 24 घंटा में पहुंचाना है, चाहे आग बस से चाहे पानी बस से कुछ भी हो। पहले पोस्ट ऑफिस में एक तार जाता था जो 24 घंटे के अंदर पहुंच जाता था, और वो इसलिए जाता था कि इमरजेंसी है, जल्दी से जल्दी आने का कष्ट करे। इसलिए हनुमान जी एक तार लेके गए हैं मुद्रिका के रूप में।
मसक समान रूप कपिधारी लंकौ चलौ सुमिर नरहारी नाम लंकिनी अकनेश्वरी सो कह चल सिमोहि निमधारी जानई नहीं मरम सट मोरा मोर आहार जहाँ लग चोरा मुठका एक महा कपिहानी रुदित बमत धरती डनमानी पुनि सवारी उठी सो लंका जोरी पाइन कर बिनई सशंका जब रावण ब्रह्म वर दीना चलत ब्रंच कहा मोई चीना विकल होसते कपि के मारे तब जान सुनिश्चर संगारे तात मोरत पुंड बभूता देखूं नयन राम कर दूता तात स्वर्ग अपबरग सुग धरई तुला एक अंग तूलन ताई सकल मिल जो सुख लव सत देखो सत्संग की बात यहाँ भी आ गई। लंकिनी डर गई, देखा तो कई ब्रह्मा जी ने जो देखो ब्रह्मा जी की वाणी सत्य थी क्योंकि वो सृष्टि करता थे। रावण अब ब्रह्मा जी ने तो हाँ लाभ जीवन मरण जैसा पजस मृत्यु सब कुछ लिख दिया है, अब तुम ना मानो, तुम कहो मार के दिखाओ और ताऊ आ जाए और हम कट्टा चला दें गोली खत्म तो तुम तो मरी जाओ ना, लेकिन मानत नहीं है। तो भानगी आज हमें पूरा विश्वास है बिन ने कही जब घबराए जाओ भगवान राम का दूत तुम्हें मिल जाए, जब दर्शन कर लो तब तुम आए तो पुण्य जागृत है जाएंगे, तुम आए जाऊंगी। लेकिन तुम सोच लियो ताई दिना और इतने में हाँ तब जानियो जे निश्चर मर जाएंगे। और दूसरी बात ये आप ये समझना तात स्वर्ग वर्ग सुख धरई तुला एक अंग, सारा वैभव एक तरफ, अभी मैंने बताया था कि सारा वैभव पृथ्वी का नहीं स्वर्ग लोक का तीनों ऐश्वर्य आपको दे दिया जाए और आप उसको ना स्वीकार करके सत्संग स्वीकार करें तो एक घड़ी सिर्फ हनुमान जी के दर्शन लंकिनी को भाई हैं और एक इतने में ही सत्संग मिल गो। वो घूसऊ सत्संग ये नहीं, घूसऊ सो तो समरण पड़ेगा, कभी कभी दंड भी तो देना पड़ता है, किसी को दंड नहीं देंगे। इसी तरीके से वो समझ गई लंकिनी राक्षसों का अब संहार होगा, ब्रह्मा जी की वाणी सत्य हुई। प्रवेश नगर की जय सब का जाय हृदय राख कौशलपुर राजा गरुण सुधार कराई मिताई गोपद सिंधु नल सिद्धलाई गरुण सुमेर रैन समताई राम कृपा कर चित बाजाई अतलग रूप धरऊ हनुमाना बैठा नगर सुमिर भगवाना ओ मंदिर मंदिर पर सोदा देखे जय तय अनगित जोदा गयों दशासन मंदिर माई अत विचित्र कई जात सुनाई सैन किए देखा कपते मंदिर मऊना दीख दे सब कुछ देखा, हर एक जगह उन्होंने शोधन किया, गए विचार किया, देखा कहीं ऐसा तो नहीं है जानकी जी रावण के महल में हुए, जगह जगह पता किया, सपन सैन किए देखा कपते मंदिर मऊन दीख दे भवन एक पुनि दीख सुहावा हर मंदिर तय भिन्न बनावा राम युद्ध अंकित ग्रह शोभा वरन जाय नावा तुलसी का वृंद ताए देखे हर्ष कपिराय। हर्ष तब नहीं हुआ, पूरी लंका का उन्होंने शोधन किया, जा जाके देखा हर्ष नहीं हुआ। हर्ष किस लिए नहीं हुआ के बा कुछ था ही नहीं, हर्ष हो का ये बात को जा हर्ष के काजे आए वो हर्ष कछु था नहीं मां। तो बिन्ने सिर्फ देखा एक भवन पुनीत है जिसमें भगवान राम के आयुध जो होते हैं उनके चिन्हों से अंकित था, बड़ा सुंदर लग रहा था। सुंदर सुंदर नवीन पत्तियों वाली तुलसी जी विराजमान थी जिसे देख के बहुत ज्यादा हर्ष हुआ। लंका निश्चरण करने वासा यहाँ कहाँ कर सज्जन वासा मनमोह तर्क करें कपिला गा ते समय विभीषण जागा राम राम ते सुमिरन कीना हृदय हर्ष कप सज्जन चीना ये सन हट कर यूं पहचानी साध तो ही ना कार जहानी विप्र रूप धर वचन सुनाए सुनत विभीषण उठ तई आए
कर प्रणाम पूछी कुशलाई। विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी आयु मोई करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुण ग्राम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमारी सुफल वो। ऐसा विचार किया। हाँ, तो ऐसा हुआ जब विभीषण ने आकर के उठ के देखा, नींद खुली। जब देखो दोनों जैसे जैसे हम होते हैं वैसे वैसे भगवान हमें मिला देता, ताकि तुम कर्म पुण्य होते हैं। एक बार अगर आंधी भी चलती है, एक बार आंधी भी भयानक गर्मियों में इसलिए आती है कि सब मिलें और बिछड़ें। सुनो विभीषण जी ने कहा, जब दोनों ने में बातचीत भाई देख लिया, बातचीत हो गई, तो विभीषण जी कह रहे हैं, सुनो पवन सुत रहनी हमारी। जिम दसन नमो जीव विचारी। तात कबहु मोह जाने अनाथा करहि कृपा भानुकुल नाथा। वो कह रहे हैं, हम तो यहाँ ऐसे रहते हैं जैसे 32 दांतों के भीतर जीव रहती हो। हमें कभी कभी तो हम घबरा जाते हैं, तो भगवान के भक्त, लेकिन कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमें कबू मिलेंगे ही नहीं, ऐसा डाउट हो जाता है। तात कबहु मोह जानी अनाथा, कबहु अनाथ समझेंगे। वैसे हम अनाथ नाथ के लंकापति रावण के भाई हैं, लेकिन हम सोचत रहते हैं कि भाई तो हैं, लेकिन भगवान के अलावा कोई है नहीं। तो का कबहू अनाथ समझ के कि इसके कोई है ही नहीं। देखो विभीषण जी ने एक बात कही कि तात कबहू मोह जाने अनाथा करें ही कृपा भानुकुल नाथा। जब रावण लंका में रहा तो विभीषण पे भगवान दया काहे करें? जब तुम्हें पता है कि तुम संरक्षण में हो, जब तुम चाहोगे कि हम पिता की संपत्ति हमारे पास 100 बीघा है, तो भगवान तुम्हें 200 बीघा काहे दी? तुम पिता की संपत्ति पे हो। तो पूछ रहे हैं, करें ही कृपा भानुकुल नाथा, क्या हम पे भगवान कब कृपा करेंगे? ये तामसी शरीर है। देखो तामसी शरीर हमारा कब होगा? जब हमारे अंदर हमेशा क्रोध का प्रभाव रहेगा। थोड़ा हमें अपना क्रोध डाउन कर लेना चाहिए, तो तामसी शरीर हमारा कम हो जाएगा और भोजन के लिए सात्विक रहें हम। तो जो रघुबीर अनुग्रह की ना, तो तुम मोई दर सुहट दीना। सुनो विभीषण प्रभ के रीति, करई सदा से बक पर प्रीति। करे भगवान ने अनुग्रह तो कर ही दाओ है, जैसे तुम मिल गए हो, अब तुम दर्शन दो। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, काऊ ऐश्वर्यवान पे, अडानी अंबानी पे भगवान कृपा नहीं कर देंगे। जब तुम सदा के लिए प्रभु परमात्मा समर्पति वैभव कुटुंब परिवार परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दोगे, ये तुम्हारा दिया हुआ है, तुम आप स्वीकार करो, मैं आपका सेवक हूं, तब प्रीत करेंगे, जब लंका में नहीं करेंगे। हनुमान जी ने भी देखो बहुत अच्छी बात कही है कि सुनो, जैसे तुम चाह रहे हो कि लंका में भगवान आए कि तुम्हारे ऊपर प्रीति करके चले जाएं, ऐसा नहीं। दासता स्वीकार करनी पड़ेगी सदा के लिए कि हम प्रभु के दास हैं, और कोई अपनो नाव खत्म कर सकत हुए? बताओ ना। तो दासता तो तभी स्वीकार होगी जब कुछ होगा नहीं। असमय अदम सका सुनु मोहु पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। देखो यहाँ विभीषण को हनुमान जी समझा रहे हैं कि देखो सखा, ये सोचो मैं अदम हूं, प्रातः ले जो नाम हमारा, 23 दिन ताय नाम मिलाई आहारा। कह रहे ऐसा हमें प्रमाणित कर दिया गया है कि प्रातः ही उठ के जो हमारा नाम लेगा
उसे भोजन नहीं मिलेगा। और मैं काम में, क्रोध में, मोह में, उछल कूद में, सब में मैं अग्रणी हूं। मैं अवगुणों का खान हूं। हनुमान जी बता रहे हैं भाई, बंदर जितना, मतलब बंदर के लिए बोल रही हूं कि मेरे तो वैसी बदनामी है, लेकिन फिर मुझे तो परम पिता परमात्मा रघुवीर ने मुझे मोह पर, मैं और मोह पर मेरे, जब मैं पता ना भगवान को धनुष उठाए के बाद जाऊं, भाई मैं तो बंदर हूं, है ना, को भगवान को माला उतार लो, झटका दे के भाजू तोड़ ताड़ के। ऐसे रघुवीर ने मोह पे कृपा करी है। अब तुम सोचो, मोह पर और कीनी कृपा और हनुमान जी के नेत्रों से सजल होके अश्रुओं की धारा बहने लगी। तो कर तुम अपनी मनुष्य की बात करते हो विभीषण जी, मनुष्य की बात करते हो कि कबहू भगवान मेरे ऊपर अनुग्रह करेंगे मनुष्य होके? मैं प्रमाण हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, प्रभु का दास बन के आया हूं यहां, और तुम कहते हो कि मुंह पर कृपा करेंगे। तुम तो सामर्थ्यवान हो, मैं तो भजन भी नहीं कर सकता, सेवा कर सकता हूं, भजन नहीं कर सकता, तोड़ फोड़ कर सकता हूं, जरूरत पड़ेगी तो तोड़ फोड़ तुम्हारे यहां भी करूंगा। जानता हुआ से स्वामी बिचारी, फिर काय न होई दुखारी, यही विधि कहते राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य जय विश्रामा। पुण्य सब कथा विभीषण काही, जय विधि जनक सुता तहि रयई, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखि चहु जानकी माता। अब जब दोनों में आदान प्रदान विश्वास उत्पन्न हुआ, देखो हर जगह विश्वास उत्पन्न नहीं होता है, विश्वास भी बहुत बड़ी चीज होती है, और विश्वास भी परम पिता परमात्मा होता है। विश्वास कोई छोटी चीज नहीं है। जिस दिन कहीं भी विश्वासघात होता है, उस दिन परम पिता परमात्मा उससे अलग हो जाता है और विपत्तियों के बीज बह जाती हैं। इसलिए विश्वास को कभी डिगने मन देना, चाहे परमात्मा का हो चाहे मनुष्यों का हो। और मैं कहूंगी कि विश्वासघात कोई किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अब देखो यहाँ गुप्त रूप से बात भाई, पूरी जानकारी विभीषण जी ने हनुमान जी को दी, जैसे जनक रहती है जहाँ रहती हैं, और जुगतू बताई, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, इतने जाओ, कैसे जाओगे, रावण के बहुत दूत हैं, बहुत ज्यादा वहां पैरा है, बताओ कैसे जाऊंगी। बिन किसी हम पे छोड़ दे, तार लेके आए डाकिया बस में हूँ आवे वो तार दे, वो चे आंधी आवे चे पानी आवे चे कितने कूदन पड़े, हम तो तार देवे आए, तार दे के जाएंगे भाई। अब तो तुम देखो हम तार कैसे देंगे। करे सोई रूप गयो पुनितई बाबन अशोक, सीता रहे जयवा, देखे मनई मौकी न प्रणामा, बैठी बीत जात निस जामा, कृस तनु शीस जटा एक बेणी, जपत हृदय रघुपत गुण श्रेणी, निज पद में निज पद नैन दिए, मन राम पद कमल लीन, परम दुखी बाप पवन सुत देखी जानकी दीन। सोई रूप मशक मच्छर के समान रूप धारण करके अशोक वाटिका में वो आए, आ करके उन्होंने सीता जी को देखा, सीता जी कैसे बैठी हूं, निज अपने पैरों में सर झुकाए हुए, पूरा ध्यान पैरों के अंदर है और भगवान राम के नाम में लीन है।
देखो जब नीचे चित उठेंगे पानी की ओर, तब तुम कहीं भी नहीं देख पाओगे। ये प्रमाणित करता है कि अगर भगवान के पैरों में देखते रहोगे तो दुनिया देखने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब परम दुखी वा पवन सुत, हनु पवन सुत बहुत दुखी हुए जब जानकी जी को इतना मतलब ऐसी स्थिति में देखा। देखो जानकी जी को यहाँ देखा तो जानकी जी कोई वहां, वो तो प्रतिबिंब थी, इसलिए लौकिक रीत वो दिखा रही हैं। नहीं, क्या माता सीता ऐश्वर्यवान, कोई ऐश्वर्यवान की कमी थी? लंका भस्म हो जाती, रावण हाथ लगा तो और सीते लिया नहीं पाता, लंका भस्म हो जाती, क्योंकि चंडी रूप धरवे में कदेल लगाती है। लेकिन हनुमान जी को बहुत दुख हुआ कि हमारी माता बहुत दुखी है, और तरबल लम्मा रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई, ते अवसर रावण तय आवा, संग नारे वो के बनावा। देखो रावण भी उससे